मेरे बांके बिहारी को यदि किसी से प्रेम है तो इन तीन से प्रेम है ठाकुर, जिनको देखकर के मेरे बिहारी जी का मन मुदित हो जाता है, गदगद हो जाते हैं मेरे बांके बिहारी। सबसे पहले श्री यमुना जी, दूसरा श्री गिरिराज महाराज और तीसरा ये श्री वृंदावन धाम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना तुलनानि च। भैया ये वृंदावन कोई एक भूमि खंड नहीं है, कोई छोटा सा 4 कोस का ये भूमि का कोई टुकड़ा नहीं है। ये तो मेरे बांके बिहारी की, मेरी श्री किशोर जी की नित्य लीला भूमि है। आज भी यहाँ के वृक्ष, पेड़ पौधे, यमुना साक्षी है। वृंदावन की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक कण, इसमें साक्षात हमें अपने इष्ट बांके बिहारी का दर्शन होता है। किसी ने कहा है ना कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। इस वृंदावन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हम भागवत श्रवण करने के जा रहे हैं, तो वृंदावन में हम कथा सुन रहे हैं। तो कालिदास ने वृंदावन की महिमा के संबंध में बड़ा सुंदर लिखा है कि वृंदावने किमपि चैत्ररथा। कालिदास जी ने लिखा है ये जो वृंदावन है, इसकी उपमा उन्होंने देवताओं के वन से की है। चैत्ररथ नाम का एक वन है देवताओं का, जिसका भागवत में तृतीय स्कंद में वैष्णवते सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानी जैसी शोभा उस चैत्ररथ वन की है, उसके समकक्ष इस वृंदावन की शोभा। जिस वृंदावन में आप बैठे हैं भैया, इस वृंदावन के 3 नाम हैं। ये 3 नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहला इसका नाम है गोलोक। क्या नाम है? गोलोक। दूसरा इसका नाम है श्वेत द्वीप। क्या नाम है? श्वेत द्वीप। और तीसरा इसका नाम है वृंदावन। यदि हम इन तीनों को मिला लें, वृंदावन को, श्वेत द्वीप को और तीसरा गोलोक को, तो ये बन जाता है ब्रज। क्या बनता है? ब्रज। संपूर्ण ब्रज होगा। और ब्रज का अर्थ आप समझते क्या होगा? ब्रज का अर्थ है प्रजनन, चलना फिरना, घूमना, गतिमान, इस सब ब्रज के। बड़े ध्यान से बात सुनना करना मेरे। वृंदावन इस बात का हमें संकेत करता है कि आप निरंतर गतिमान रहें।
आप चलते रहे। तो आप लोग कहेंगे हम तो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम चलते ही रहते हैं। ये चलना फिरना घूमना ये क्या है? चलते रहना माने निरंतर हमको वृंदावन कहता है कि तुम गतिमान रहो। तुम्हारी माला चलती रहे, तुम्हारी गति बिहारी जी की ओर होती रहे, निरंतर आप बिहारी जी की ओर बढ़ते हैं। ये वृंदावन आपको बाकी बिहारी की ओर गतिमान रखता है। एक ओर वृंदावन, दूसरी ओर निधवन, तीसरी ओर आज आपको प्रथम दिन वृंदावन निधवन, अब आप क्या करने जा रहे हैं? श्रवण। क्या? वृंदावन निधवन श्रवण और फिर भजन और फिर भोजन। श्रवण करके थोड़ा भजन भी यहाँ करोगे, कीर्तन भी करोगे और फिर जाकर के सामने क्या करोगे? भोजन। भोजन। लेकिन केवल भोजन ही नहीं करना, फिर बैठ कर के थोड़ा वृंदावन में जहाँ जहाँ आप वहां जाकर के बैठ कर के करना बिहारी जी का मनन। प्रेम से कहो श्री राधे। वृंदावन श्रवण, वहां बैठ करके व्यर्थ की बातें नहीं करना। व्यर्थ की बातें तो सब जहां जहां से दिल्ली से कोई आया है